नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज एक और शानदार और जानदार क्लास लेकर के आए हैं। 28 दिसंबर से आपके लिए टॉप जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, ये करंट अफेयर्स की क्लास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। साथियों, कम से कम 450 से ऊपर अपने वीडियो हो चुके हैं लेकिन 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। सो प्लीज साथियों, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दीजिए। डेली ऐसे ही डेली न्यू और अपडेट न्यूज या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली लेकर के आते रहेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। फेसबुक पेज भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सअप लिंक भी आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। आपको पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। साथियों, मेरा नाम है दिनेश और आज क्लास काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस बैठक की अध्यक्षता की और किसकी समीक्षा की गई है? तो मोदी जी के द्वारा 15वीं प्रगति बैठक 8 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की गई है। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा एक बैठक हुई है, प्रगति बैठक। ठीक है, और ये कौन सी बैठक थी? ये थी 45वीं बैठक थी। ठीक है, जिसमें 8 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए, ये अपने भारत के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है। आइए इसके पॉइंट्स देखते हैं। मोदी ने 45वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की और 8 प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की। यह बैठक सरकारी योजनाओं के सही और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आयोजित की गई है। इसको नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी भाई बहन चैनल पर पहली बार आया है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आरबीआई ने किस उद्देश्य के लिए एक 8 संसदीय समिति का गठन किया है? तो आरबीआई ने 8 संसदीय समिति का गठन किया गया है। आइए, आरबीआई का फुल नेम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, और 8 नई संसदीय समिति का गठन किया गया है। और ये एआई के नैतिक उपयोग के लिए, किसके लिए? एआई नैतिक के उपयोग के लिए 8 संसदीय समिति का गठन किया है आरबीआई ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। आइए इस पॉइंट्स को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए 8 संसदीय समिति का गठन किया है ताकि वित्तीय क्षेत्र में एआई के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए दिशा निर्देश तैयार किया जा सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में मलयालम लेखक हैं एमटी वासुदेवन। कौन है? एमटी वासुदेवन नायर। इनका हाल ही में निधन हुआ है। आइए चित्र में देखते हैं। ये है एमटी वासुदेवन नायर। इनका हाल ही में क्या हुआ है? इनका हाल ही में निधन हुआ है और इनका निधन हुआ है 2024, यानी कि अभी 2024 पूरी नहीं हुई है और इनका निधन हो चुका है। इनका नाम है एमटी वासुदेवन नायर। ठीक है, ये लेखक है, मलयालम भाषा के लेखक है एमटी वासुदेवन नायर। आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। मशहूर मलयालम लेखक और फिल्म निर्माता एमटी वासुदेवन नायर का निधन 2024 में हुआ। उन्हें मलयालम साहित्य सिनेमा में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन करके आपसे पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी पर किस परियोजना को मंजूरी मिली है? चीन सीमा पर तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर चीन के द्वारा एक परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। और ये परियोजना है साथियों, दुनिया का सबसे बड़ा बांध, दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनने जा रहा है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनेगा और चीन ने दे दी है इसकी मंजूरी। आइए इसके बारे में देखते हैं।
चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र पर दुनिया के सबसे बड़े बांध बनाने को मंजूरी दी है, जिससे भारत और बांग्लादेश चिंतित है क्योंकि यह दोनों देशों के जल स्रोतों पर असर डाल सकता है। वाकई में दोस्तों, ये जो ब्रह्मपुत्र पर ये सबसे बड़ा बांध बन रहा है दुनिया का, अगर ये पूरा भरने के बाद अगर टूटता है, इसके गेट खोले जाते हैं, तो पानी का तेज बहाव भारत की तरफ और बांग्लादेश की तरफ एक तरह से देखा जाए तो बाढ़ की चिंता का सैलाब बन सकता है। तो इसके बारे में भारत सरकार को भी जागना चाहिए और इसका कुछ विचार विमर्श करना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सुजुकी मोटर के पूर्व अध्यक्ष ओसामू सुजुकी का निधन हुआ है। तो साथियों, ये ओसामू कौन है? ओसामू सुजुकी, ये सुजुकी मोटरसाइकिल होती है, इसके पूर्व अध्यक्ष हैं ये। ठीक है, सुजुकी मोटरसाइकिल के पूर्व अध्यक्ष है, इनका नाम है ओसामू सुजुकी। ठीक, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, और इनका निधन हुआ है साथियों 2024 में, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो इनका निधन हो चुका है। आइए इसके बारे में देखते हैं। जापान वाहन निर्माता सुजुकी मोटर्स के पूर्व अध्यक्ष ओसामा सुजुकी का निधन हुआ है। इन्होंने सुजुकी को वैश्विक ब्रांड बनाने में अहम योगदान भी बनाया है। ठीक है, तो काफी लाजवाब क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना, आने वाले एग्जामों में ये भी रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्रालय ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है? तो भारत के वित्त मंत्रालय के द्वारा ओनली अनुमान ही लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। तो इसका अनुमान था 6.8 का इसका अनुमान था, लेकिन इसका अनुमान रहा 6.5 से लेकर के 6.8 तक इसका अनुमान लगा है, यानी कि इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। टू ग्रो बाई 6.8% इन 2024-25 एसपी ग्लोबल जीडीपी। तो इसको भी नोट कर लेना, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपकी एग्जामों की दृष्टि से। भारत के वित्त मंत्रालय ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.5 कितने 6.5 की वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है, जो आगामी आर्थिक सुधारों और बढ़ती घरेलू मांग को यह दर्शाता है। इसको भी ध्यान में रखना क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, एनईजीडी और आईपीए ने किस क्षेत्र में समझौता किया है? तो किस क्षेत्र में समझौता किया गया है? एनईजीडी और आईपीए ने किस क्षेत्र में समझौता किया गया है? साथियों, ये समझौता किया गया था ऊर्जा क्षेत्र में। यह समझौता ऊर्जा क्षेत्र में नहीं किया गया, ये समुद्री क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? ये समुद्री क्षेत्र में यह समझौता किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में हम अपन लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में कुछ देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और इंडियन पोर्टल एसोसिएशन ने 2024 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन किया। इस पर हस्ताक्षर किए कि साझेदारी भारत के समुद्र क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए की गई। इस पहल के तहत एनजेडीबी की तकनीक विशेष को आईपीए के समुद्र क्षेत्र में बंदरगाह शिपिंग आदि और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स उद्योग की गहन समझ को के साथ जोड़ा जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। और यह एमओयू भारत की समुद्री क्षमताओं को मजबूत करना और बंदरगाह संचालन के डिजिटल परिवर्तन में वैश्विक नेतृत्व बनाने में राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ मेल भी ये खाता है। तो ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स 24 कहाँ आयोजित हुआ है? तो साथियों, ये सिलनेक्स 2024 है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है?
तो ये आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम में। कहाँ पर हुआ है? ये विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास श्रीलंका 2024 यानी 17 से और ये 20 दिसंबर के बीच में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का आयोजन पूर्वी नौसेना कमान के तहत 2 चरणों में किया गया। पहला चरण जिसे हार्बर फेज कहा जाता है वो 17 से 18 दिसंबर को आयोजित हुआ, जबकि दूसरा चरण सी फेज जो 19-20 दिसंबर से को समुद्र में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS सुमित्रा और श्रीलंका की नौसेना की ओर से SLNS सायूरा ने भाग लिया। श्रीलंका 24 का उद्घाटन समारोह 17 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया, जिसके बाद 19 दिसंबर को समुद्री चरण की शुरुआत हुई। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच 2005 में शुरू हुआ था। श्रृंखला का हिस्सा है। तो साथियों इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैंकों के मुनाफों में कितने वर्षों से वृद्धि हो रही है? जो भारतीय बैंक है इनमें कितने वर्षों से वृद्धि हो रही है? तो साथियों इन बैंकों में वृद्धि हो रही है 6 वर्षों से इस बैंकों में वृद्धि हो रही है। ध्यान में रखना 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.6 अनुमानित बताई गई है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसको देखते हैं। भारतीय बैंकों का मुनाफा लगातार 6ठे साल बढ़ा। इसके साथ ही NPA का स्तर 13 साल के न्यूनतम 2.7% तक पहुंच गया था। आइए अगला व नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन भी है। अमेरिका ने गंजे ईगल को आधिकारिक रूप से घोषित किया है। क्या घोषित किया है? ये घोषित किया गया है राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। और ये राष्ट्रीय पक्षी किसके द्वारा घोषित किया गया है? अमेरिका के द्वारा गंजे ईगल को अपने यानी कि अमेरिका देश अपने देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अमेरिका ने 200 वर्षों के बाद गंजे ईगल का आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। ठीक है, और यह स्वतंत्रता और साहस का प्रतीक भी माना जाता है। 1782 से अमेरिकी ग्रेट सील पर दिखाई देता है और देश का प्रतीक भी इसको माना जाता है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने सर की वीडियो क्वालिटी कंटेंट में थोड़ी सी भी अपने सर की मेहनत पसंद आती है ना, तो प्लीज़ चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन कर देना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। साथियों कमेंट भी कीजिए। कल से बात करने के बाद आप लोग वीडियो भी देखे हो और अच्छा खासा व्यूज भी आया है। तो ऐसे ही मेहनत हम करेंगे, आप लोग भी पढ़िए, आप भी मेहनत करिए और आगे बढ़िए। आने वाले एग्जामों में अपनी एक पोस्ट कायम रखिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।